गर्मी के दिन थे, बड़ी अच्छी धूप खिली हुई थी और ऐसे में एक टिड्डा गा रहा था, घूम रहा था, कभी इधर जाता तो कभी उधर। वह बहुत खुश था, वह अपनी जिंदगी के पूरे मज़े ले रहा था। एक ओर जहाँ टिड्डा मस्ती करने में लगा हुआ था तो दूसरी ओर एक चींटी बड़ी मेहनत से एक एक दाना लेकर आ रही थी और अपने बिल में रख रही थी। चींटी जब टिड्डे के पास से गुजरी तो उसने उसको बुलाया और कहा, आओ चींटी रानी, मजे करें। पर चींटी ने मना कर दिया। ना, अभी नहीं। वो सारा दिन एक एक दाना खेत से लाकर अपने बिल में रखती रही। टिड्डा अपनी मस्ती से गा रहा था और चींटी पर हंस रहा था। फिर वह चींटी के पास गया और बोला, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम कर लो, मेरा गाना सुनो। गर्मी के उजले और लंबे दिन हैं, ऐसे में तुम क्यों इस खूबसूरत दिन को काम करके बर्बाद कर रही हो? चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी मानो तो तुम्हें भी भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। टिड्डा बोला, अरे अभी से ही ठंड के मौसम के लिए क्या चिंता करना, मेरे पास काफी भोजन पड़ा है और अभी सर्दी का मौसम तो बहुत दूर है, उसकी तैयारी करने के लिए अभी बहुत समय है। अभी के मौसम को तो मैं खेल कर, मस्ती करके, सोकर बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो तुम भी मेहनत छोड़ो और मजे करो। चींटी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वह अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत करके चींटी ने खूब सारा अनाज इकट्ठा कर लिया जो ठंड के दिनों में काम आने वाला था। और टिड्डा मौसम की तैयारी के बदले सारे दिन खेलता, नाचता या गाता रहा और अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। जल्द ही ठंड के दिन, फिर बरसात के दिन आ जाएंगे जो कि उस जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी भी चली गई और बसंत का मौसम आ गया। फिर बसंत का मौसम भी ठंड में बदल गया। अब सूरज भी मुश्किल से दिखता था, दिन छोटे होने लगे और रातें लंबी। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी और बर्फबारी भी होने लगी थी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी, उसे भी मौसम की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, पर उसने तो पूरी गर्मी खेलते मस्ती करते हुए निकाल दी। अब ना उसे कोई गाना याद आ रहा था, ना कोई खेलना। अब उसका भोजन भी खत्म हो चुका था। वह भूख और ठंड से कांप रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मज़े किए हैं, शायद अब अगली बार इस मौसम को देखने के लिए वह जिंदा ना बचे। अचानक उसकी नज़र पास में बनी बिल पर पड़ी तो देखा चींटी अपने बिल में आराम कर रही थी और उसके पास काफ़ी सारा भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा भी। टिड्डा पछताने लगा, उसे समय को बर्बाद करने का फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय अगर हाथ से निकल जाए तो पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।